नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पाकिस्तान अपना सैनिक डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है, यह जानकारी भारत ने दी। तो क्या यह मतलब निकाला जाएगा कि ड्रोन और लड़ाकू हमलों के बाद पाकिस्तान जमीन से भी लड़ने की तैयारी में है? इस जानकारी से यह समझ बदलती है और बदलनी चाहिए कि पाकिस्तान उकसा नहीं रहा है, बल्कि युद्ध के मैदान में उतरने की तैयारी पहले से कर चुका है। इसके हर हमले का भारतीय सेना जवाब दे रही है और नाकाम भी कर रही है, लेकिन इसके बाद भी 10 मई की सुबह पाकिस्तान की तरफ से हमले की कोशिशों की खबरें कई शहरों से आईं। पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हमलों के बीच सुबह सुबह यह भी खबर आई है कि भारत की सेना ने ये तस्वीरें जारी करते हुए बताया है कि इन जगहों से भारत पर आतंकी हमले की ट्रेनिंग दी जा रही थी। सेना ने अपने ट्वीट में कहा है कि पाकिस्तान की तरफ बने आतंकी लॉन्च पैड को ध्वस्त कर दिया गया। यह जानकारी सेना की तरफ से ही दी गई कि नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी इलाके में आतंकी लॉन्च पैड को नष्ट किया गया है। इसी के साथ यह भी जानकारी मीडिया में चल रही है कि भारत ने मुंबई हमले में शामिल आतंकवादी अबू जुंदाल को मार गिराया है। 5 आतंकवादियों के नाम, उनके संगठन के नाम, किन किन घटनाओं में शामिल रहे हैं, पूरी सूची जारी की गई है, जिन्हें 7 मई के हमले में मारा गया। 9 और 10 मई की आधिकारिक सूचनाओं को मिलाकर देखिए तो यही नजर आता है कि पाकिस्तान जमीन से लेकर आसमान के रास्ते हमले की व्यापक तैयारी पहले ही कर चुका होगा। भारतीय सेना ने जवाब तो दिया, लेकिन 3-3 दर्जन शहरों को टारगेट करना बता रहा है कि पाकिस्तान का इरादा क्या रहा होगा। भारत के नागरिक ठिकानों को, सैन्य ठिकानों को टारगेट करने से आगे युद्ध का ही नजर आता है। पाकिस्तान की रणनीति को देखकर लगता है कि पहलगाम में आतंकी हमला केवल आतंकी हमला नहीं था, इसके पीछे लंबी तैयारी रही होगी ताकि भारत जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर हो जाए और उसे युद्ध में झोंक दिया जाए। भारत को यह भी चाल पाकिस्तान की समझने की जरूरत है। हम इस वीडियो में 10 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी आधिकारिक सूचनाएं दी गईं उसकी तो बात करेंगे ही। एक एक सूचना को ध्यान से सुनिए। इस समय की खबरों को मार दिया, घुस गया, उड़ा दिया टाइप से उछल कूद कर बताने वाले एंकरों से मत सुनिए। सूचनाओं को सुनना समझना भी ऐसे वक्त में जिम्मेदारी का काम होता है। कुल मिलाकर यही स्थिति नजर आ रही है कि आशंकाएं बड़ी होती जा रही हैं। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। एक पंक्ति में यह बात बताई गई है कि पाक सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ रही है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है और इसी पर ध्यान देने की बात है कि क्या पाकिस्तान लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहा है, सीमा की तरफ बढ़ रहा है और जमीन से हमले की योजना बनाने लगा है। तो अब इसे देखते हुए यह भी समझ में आ रहा है कि दुनिया के देश पाकिस्तान को लेकर क्यों चुप हैं और पाकिस्तान का मनोबल किस आधार पर बढ़ता जा रहा है। 4 दिनों से पाकिस्तान इतने व्यापक इलाके पर तरह तरह से हमले कर रहा है। भारतीय सेना सब्र के साथ जवाब दे रही है। तो यहां से अब किसी को भी दिखना चाहिए कि पाकिस्तान अब भारत के संयम का इम्तिहान लेने लगा है। भारत की संतुलित कार्रवाई को और उकसावे में ना आने की रणनीति से उसके हौसले बढ़ रहे हैं।
हालांकि भारत की तरफ से उसके तमाम हमले नाकाम कर दिए गए हैं और जवाब में भारत ने भी पाकिस्तानी ठिकानों को क्षति पहुंचाई है। लेकिन तनाव कम करने की तमाम बातों से पाकिस्तान मुक्त नजर आ रहा है। यह दिख रहा है कि दुनिया के देशों की तरफ से पाकिस्तान पर तनाव कम करने का दबाव ठीक से नहीं डाला जा रहा, और अगर डाला जा रहा है तो उसका कोई असर नजर नहीं आ रहा। हो सकता है कि पाकिस्तान सीमावर्ती इलाकों में दहशत फैलाना चाहता हो, वहां के प्रशासन की क्षमता को टेस्ट कर रहा हो। 10 मई की दोपहर जैसलमेर और पोखरण के इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन के रोके जाने की खबर आई। 10 मई की ही सुबह जोधपुर के जिला कलेक्टर ने हवाई हमले का अलर्ट जारी किया। शहर में सायरन बज रहे हैं और कलेक्टर अपने ट्वीट में लिखते हैं, सड़कों को खाली करना होगा और लोगों को घरों में जाना होगा। उसी समय जैसलमेर पुलिस ने भी नोटिस जारी किया कि लोग अपने अपने घरों में रहें, बाहर नहीं निकलें और कहीं भी समूह में इकट्ठा ना हो। सभी प्रकार के समारोह और आयोजनों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। बाड़मेर जिला अधिकारी ने ट्वीट कर चेतावनी जारी की है कि जिले के जो भी व्यक्ति गांव या कस्बे से बाड़मेर शहर की तरफ यात्रा करना चाहते हैं, उन सब से अनुरोध है कि कृपया बाड़मेर शहर की यात्रा ना करें। बाड़मेर के लिए रेड अलर्ट है, इसलिए अपनी यात्रा को तुरंत प्रभाव से स्थगित करें। 10 मई की दोपहर पंजाब से खबर आने लगी कि पठानकोट में धमाकों की आवाज सुनी गई है, बमनुमा चीज बरामद हुई है और बठिंडा समेत 3 जिलों में रेड अलर्ट कर दिया गया है। भास्कर ने रिपोर्ट किया है कि जालंधर में सुबह 8 बजे धमाके हुए। आदमपुर एयरबेस के पास सुबह 15 मिनट धमाकों की आवाज सुनी गई। नाहला गांव में मिसाइल गिरी और तरनतारन, होशियारपुर, मानसा और फिरोजपुर में मिसाइल व ड्रोन के टुकड़े मिले हैं। दिन के वक्त यह सब हो रहा है। 9 मई की रात और 10 मई की सुबह भी कुछ नहीं बदला। पाकिस्तान की तरफ से हमला जारी है। 10 मई की सुबह भी सेना और रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी किया इन हमलों को देखते हुए। इस ट्वीट में एक वीडियो में विमान उड़ते हुए देखा जा सकता है और 2 तस्वीरों में जमीन पर गिरे हुए उपकरण देखे जा सकते हैं। लिखा है कि पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और हथियारों के माध्यम से पाकिस्तान का लगातार एस्केलेशन गंभीर चिंता का विषय है। आज सुबह 5 बजे अमृतसर के खासा कैंट के ऊपर कई सशस्त्र ड्रोन डिटेक्ट किए गए। हमारे वायु रक्षा तंत्र ने तेजी से जवाब दिया और ऐसे सभी ड्रोन मार गिराए गए। भारत की संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सेना ने अपने ट्वीट में लिखा कि दुश्मन के सभी इरादों को रोक दिया जाएगा। 9 मई की शाम से ही अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान का हमला शुरू हो जाता है, कहीं ड्रोन से, कहीं लड़ाकू विमानों से, तो कहीं भारी तोपखाने से। इन जगहों के नाम पढ़कर अंदाजा होता है कि भारत की तरफ से सैन्य शक्तियां कितने बड़े पैमाने पर लगाई गई होंगी, यानी स्थिति बेहद नाजुक है। नोट करना चाहिए कि किसी एक इलाके में तनाव नहीं, बल्कि कई इलाकों के हालात तनावपूर्ण हैं। आधी रात के बाद भारत के रक्षा मंत्रालय को ट्वीट करना पड़ा कि पाकिस्तान से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के पास 26 जगहों पर ड्रोन देखे गए। इनमें से हथियारों से लैस ड्रोन भी थे। इन जगहों के नाम हैं बारामूला, श्रीनगर, अवंतीपोरा, नगरोटा, जम्मू, फिरोजपुर, पठानकोट, फाजिल्का, लालगढ़, जट्टा, जैसलमेर, बाड़मेर, भुज, कुआरबेट और लाखी नाला। फिरोजपुर में हथियारों से लैस ड्रोन ने नागरिक इलाकों को निशाना बनाया है। इससे एक परिवार के लोग भी घायल हुए हैं। घायलों को चिकित्सा का इंतजाम किया गया और पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने सैनिटाइज कर दिया है। आपने कुछ ही इलाकों का नाम सुना। 8 और 9 मई की दरमियानी रात 36 जगहों पर और 10 मई की रात 26 जगहों पर ड्रोन से पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की। पाकिस्तान दोनों काम कर रहा होगा। कुछ ड्रोन से इलाकों की रेकी कर रहा होगा, पहचान कर रहा होगा, और कुछ से हमला कर रहा होगा जिसे नाकाम कर दिया जा रहा है। 8 और 9 मई को भी पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, पुंछ, उरी, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर और आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन का प्रयोग कर नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी की है। तो इन जगहों से साफ है, इनके नाम से, कि पाकिस्तान का फोकस कितना बड़ा है। सीमावर्ती इलाकों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक रहते हैं। यहां पर सैन्य ठिकानों का होना स्वाभाविक भी है।
पाकिस्तान इन इलाकों की पहचान कर रहा है और टारगेट करने का प्रयास कर रहा है। इससे यह भी पता चलता है कि सीमावर्ती इलाकों का खासा बड़ा इलाका हमले की आशंका से घिरा हुआ है। यहां के नागरिकों के दिन और रात किसी ड्रोन के आ धमकने, बम के गिर जाने और सायरन के बजने की आशंका में गुजर रहे हैं। हम और आप साथ खड़े हैं, लेकिन जाग ये लोग रहे हैं। यहां का प्रशासन दिन रात काम कर रहा है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान किसी बड़ी तैयारी में है या पाकिस्तान के पीछे की शक्तियां किसी बड़ी तैयारी में हैं। हमें किसी भी खतरे से अनजान नहीं रहना चाहिए। जो सामने से दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है, दोनों में अंतर अब बढ़ता जा रहा है। अब यह भी देखना जरूरी हो गया है कि भारत के साथ कौन कौन देश खड़े हैं। इतने वर्षों की विदेश नीति की भी परीक्षा की घड़ी आ रही है, लेकिन भारत को अपने बूते खड़े रहने की आदत भी है। हमारे और आपके लिए, यानी सामान्य दर्शकों के लिए जानकारी नहीं हो सकती है कि पाकिस्तान के साथ तुर्की और चीन हो सकते हैं, लेकिन भारत के रक्षा संस्थानों के सामरिक जानकारों के लिए यह जानकारी कतई नई नहीं होगी। इसलिए भी सैकड़ों ड्रोन के हमले का जवाब भारत दे रहा है। अगर इसका आभास पहले से नहीं होता तो पिछले 3 दिनों से सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान ने जो भी कोशिशें की हैं, भारत ने उन्हें मजबूती से नाकाम नहीं किया होता। एक तरह से कह सकते हैं कि जिसका अंदाजा या अंदेशा भारत को रहा होगा, वही अब होता नजर आ रहा है और इसलिए भी भारत सफलतापूर्वक इन हमलों को बिना आक्रामक हुए रोक रहा है। यह तस्वीरें 10 मई की सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गईं। कैसे भारत ने भी पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया है और उसके टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, रेडार साइट और हथियार भंडारों को चुनकर निशाना बनाया गया। पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि भारत के कुछ सैन्य ठिकाने क्षतिग्रस्त हो गए, तो आज कर्नल सोफिया ने इन तस्वीरों के जरिए उसके प्रोपेगेंडा को जवाब दिया कि आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सिरसा व सूरतगढ़ के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन, चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे नैरेटिव फैलाए जा रहा है। भारत इन झूठे नैरेटिव को खारिज करता है। पाकिस्तान के दावों को खारिज किया गया, लेकिन जो जानकारी दी गई उससे पता चलता है कि पाकिस्तान किसी बड़े टकराव के लिए भारत को उकसा रहा है। हम इस पर बात करेंगे कि अमेरिका का क्या रुख है और क्यों भारत अमेरिका के समर्थन से उत्साहित नजर नहीं आ रहा। सिरसा में पाकिस्तान की मिसाइल मार गिराने की कार्रवाई सामने आई है। खबरों के मुताबिक यहां 2 जगहों पर मिसाइलों के टुकड़े मिले हैं। यह विस्फोट वायुसेना स्टेशन से थोड़ी दूर पर हुआ। बताया जा रहा है कि शुक्रवार आधी रात को पाकिस्तान की मिसाइल मार गिराई गई। सिरसा में 2 जगहों पर रानिया चुंगी, खाजा खेड़ा और फिरोजाबाद चक साहिबा में डैमेज की गई मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। यह साफ नहीं कि सिरसा में जो मिसाइल गिरी है उसके निशाने पर कौन सा शहर था और मिसाइल की रेंज क्या रही होगी। दिल्ली और सिरसा के बीच की हवाई दूरी बहुत तो नहीं, लेकिन इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं कहा गया। इस घटना के बाद सिरसा में परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। खबरों के अनुसार चर्च के पास मिसाइल के टुकड़े गिरे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि अंबाला, पानीपत और पंचकुला में शाम 7 बजे से ही ब्लैकआउट रहा। यहां के हजारों गांवों में एयर रेड वार्निंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। अस्पतालों में आपात स्थिति में बेड रिजर्व करने के आदेश दे दिए गए हैं। गुरुग्राम में 5 किलोमीटर की रेंज वाले सायरन मंगवाए गए हैं और शहर में 2 किलोमीटर की रेंज वाले छोटे सायरन और 5 किलोमीटर की रेंज वाले बड़े सायरन लगाए जाएंगे। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायुसेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। 9 और 10 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान से सुनने के बाद एक समझ यह भी बन रही है कि पाकिस्तान हर दिन अलग तरीके से हमला कर रहा है। किसी दिन ड्रोन का ज्यादा इस्तेमाल करता है, सैकड़ों की संख्या में, तो किसी दिन लड़ाकू विमानों का
इस्तेमाल करता है। वैसे 26 से 36 जगहों को टारगेट कर रहा है। यह किसी भी तरह से सामान्य स्थिति नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हानि की बात की गई, लेकिन उसके बारे में विस्तार से नहीं बताया गया किस तरह की हानि हुई है। 9 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी भारतीय सैनिकों के शहीद होने की सूचनाएं दी गईं, लेकिन नाम और संख्या की जानकारी नहीं दी गई। यह भी कहा गया कि भारत के जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के सैनिक भी हताहत हुए हैं। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। कर्नल सोफिया कुरैशी ने जितनी भी संक्षिप्त जानकारी दी, लेकिन ध्यान से देखने पर अंदाजा मिलता है कि भारत की चुनौतियां कितनी बड़ी हैं। हमें मीडिया से और प्रेस कॉन्फ्रेंस से सूचना तो मिल रही है कि कहां हमला हुआ और कहां पर ड्रोन या मिसाइल के टुकड़े मिले हैं, लेकिन इसके बाद भी भारत की तरफ नुकसान का सही अंदाजा नहीं मिल रहा। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च्ड सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। इस बीच अमेरिका से आने वाले बयानों को लेकर बहुत ज्यादा भरोसा बनता नहीं दिख रहा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, इनके जीवन साथी भारतीय मूल की हैं। इसे लेकर भारत में कितना उत्साह रहा, जैसे भारत के लिए कोई दरवाजा खुल गया हो, इस तरह से लोग उछलने लगे। लेकिन जेडी वैंस का बयान कहीं से भी भारत के समर्थकों का हौसला बढ़ाने वाला नहीं लगता। इन्होंने कहा है कि हमारी उम्मीद है कि इस आतंकी हमले का जवाब भारत इस तरह से देगा कि पूरे क्षेत्र में तनाव ना फैल जाए, और हम पाकिस्तान से उम्मीद करते हैं कि जहां तक वे जिम्मेदार हैं भारत के साथ सहयोग करें और यह पक्का करें कि कभी कभी उनके क्षेत्र से जो आतंकवादी ऑपरेट करते हैं उन्हें निपटाया जाए। यही हमारी दोनों से उम्मीद है। तो भारत तो अलग नहीं कह रहा, भारत तो यही कह रहा है कि जहां तक पाकिस्तान जिम्मेदार है इस आतंकवादी घटना को लेकर, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने को लेकर, वहीं तक कार्रवाई कीजिए। और भारत ने अपनी कार्रवाई को यहीं तक सीमित नहीं बताया। लेकिन अमेरिका क्या कह रहा है कि उन्हें उम्मीद है कि भारत आतंकी हमले का इस तरह से जवाब देगा कि तनाव ना फैले। भारत ने बार बार कहा कि केवल आतंकी ठिकानों को टारगेट किया, लेकिन अब पिछले 3-4 दिनों से पाकिस्तान जिस तरह से हमला कर रहा है, ड्रोन से लेकर लड़ाकू विमान, आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रहा है, उसे आप किस संयम के दायरे में रखेंगे? क्या इन देशों को नजर नहीं आ रहा? हालात के बदलने के बाद भी अमेरिका के बयान में बदलाव नहीं आ रहा। 9 मई को उपराष्ट्रपति जेडी वांस का नया बयान आ गया कि हम इन दोनों देशों को कंट्रोल नहीं करते। हम इनसे यह आग्रह कर सकते हैं कि आप टकराव को थोड़ा कम कर दें, लेकिन हम ऐसे युद्ध के बीच में नहीं पड़ने वाले जो मूल रूप से हमारा मामला है ही नहीं और जो अमेरिका के नियंत्रण में नहीं है। क्या बयान है? हथियार बेचने के समय तो बिजनेस करने आ जाते हैं, लेकिन अब कह रहे हैं उनका बिजनेस नहीं है। व्यापार के अलावा क्या इन्हें कुछ भी नहीं दिखता? G7 देशों ने कहा है कि वे चाहते हैं कि तनाव को त्वरित रूप से कम किया जाए और दोनों देश आपस में बातचीत करें। अगर टकराव और बढ़ गया तो इस इलाके की स्थिरता के लिए चुनौती खड़ी हो जाएगी। फ्रांस, चीन, रूस, ब्रिटेन, जापान दोनों पक्षों को संयम रखने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन संयम कौन रख रहा है? अकेला भारत। लेकिन यहां तो साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान बेलगाम हो चुका है। तो इनकी सलाह का क्या मतलब? क्या केवल कागजी खाना पूर्ति हो रही है?
आने वाले दिन चुनौतियों भरे हैं। भारत की विदेश नीति के इम्तिहान के भी हैं। कोई खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा है, यह सवाल भी नजर के सामने रहना चाहिए। इसी संदर्भ में विदेश मंत्री ने पिछले कुछ दिनों में जो ट्वीट किया है उसका भी अलग से पाठ किया जाना चाहिए। विदेश मंत्री ने 8 मई के अपने ट्वीट में लिखा है कि आज सुबह विदेश सचिव रूबियो से बात हुई। हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका के साथ देने की प्रतिबद्धता की सराहना करते हैं। सीमा पार से आतंकवाद के खिलाफ भारत की संतुलित और संयमित कार्रवाई को रेखांकित किया। अगर उकसाने का प्रयास किया गया तो भारत पूरी मजबूती से जवाब देगा। 10 मई की सुबह का यह ट्वीट काफी संक्षिप्त है। आज सुबह विदेश सचिव रूबियो से बात की। भारत हमेशा से संतुलित और जिम्मेदारीपूर्ण कार्रवाई के पक्ष में रहा है और रहेगा। इसे किस तरह से पढ़ा जाए? क्या आपने नोट किया कि 8 मई को विदेश मंत्री कह रहे हैं कि अगर उकसाने का प्रयास किया गया तो मजबूती से जवाब देंगे, और 10 मई को लिखते हैं भारत संतुलित कार्रवाई के पक्ष में रहा है। क्या इसे ऐसे देखा जाए कि अमेरिका इस वक्त भारत के पक्ष में खुलकर नहीं खड़ा, वह पाकिस्तान की तरफ भी झुका हुआ नजर आ रहा है? नागरिक भारत के मरे हैं, 25 नागरिक भारत के और 1 नागरिक नेपाल के। क्या अमेरिका को यह सब दिखाई नहीं देता? विदेश मंत्री के इस ट्वीट का क्या मतलब हो सकता है? कई मतलब हो सकते हैं। क्या अमेरिका भीतर से दोनों पक्षों को समझा रहा है कि तनाव ना बढ़े और अब दोनों पक्ष बातचीत करें? क्या बातचीत हो सकती है? आने वाले कुछ घंटों में इसकी तस्वीर साफ हो जानी चाहिए। विदेश मंत्री के दोनों ट्वीट को पढ़कर साफ साफ नहीं लग रहा कि जिस ट्रंप को भारत ने फ्रेंड समझा वो इस वक्त फ्रेंड की तरह पेश आ रहे हैं या नहीं। उपराष्ट्रपति वेंस का बयान कि दोनों देशों के बीच नहीं पड़ेंगे बता रहा है कि अमेरिका की तरफ इस दोस्ती को दोस्ती की तरह कितना देखा जा रहा है। क्या अमेरिका को खुलकर पाकिस्तान की निंदा नहीं करनी चाहिए थी? आपको याद होगा विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने याद दिलाया था दुनिया के प्रतिबंधित कई आतंकवादी और आतंकी संगठन पाकिस्तान में हैं। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारा गया, तब क्यों नहीं अमेरिका निंदा कर रहा है? जब इसराइल ने हमास के आतंकी हमले के बदले गजा पर कई महीनों तक बेतहाशा बम गिराए, तब उस वक्त दुनिया के तमाम देश और भारत में भी बड़ी संख्या में लोग कह रहे थे इसराइल को आतंक के खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार है। कई देश इसराइल के साथ खड़े रहे। आतंक के बदले आत्मरक्षा के अधिकार के नाम पर गजा में लाखों लोग बिना किसी कसूर के मार दिए गए। ऐसी दलील के समर्थकों को फिर से अपने पुराने बयानों को देखना चाहिए। इन देशों के बयानों को देखना चाहिए कि इसराइल के लिए क्या कह रहे थे और भारत के लिए अब क्या कहा जा रहा है, जबकि विषय एक ही है आतंकवाद, और भारत का बयान लगातार एक ही है कि भारत ने जवाबी कार्रवाई में केवल और केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, नागरिक ठिकानों को नहीं। तो आपको इन जवाब से काफी कुछ समझ में आ जाएगा। इसलिए हम और आप सामान्य दर्शक हैं, हमें और आपको हर बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, पहले कही गई बातों को परखना चाहिए। सरकार अपने आप में बहुत सक्षम है, वह हर प्रोपेगेंडा का जवाब दे सकती है और हमारी रक्षा भी करेगी, लेकिन हमें देखना है कि आतंकवाद के खिलाफ दुनिया का जनमत कहां है इस वक्त, और हम तब दुनिया के किस जनमत के साथ खड़े थे और उसका क्या लाभ हमें मिला। सीमावर्ती इलाकों में स्थितियां लगातार बदलती जा रही हैं। आधिकारिक सूचनाओं के लिए सरकार के जवाब का इंतजार कीजिए, जिलाधिकारियों के ट्विटर हैंडल को फॉलो कीजिए और संयम के साथ सभी सूचनाओं को ग्रहण कीजिए। अफरा तफरी मत मचाइए। नमस्कार, मैं रविश कुमार।